नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। तो मुझे एक ऐसा सोर्स मिला था। तो मैंने कभी उससे कोई खबरें नहीं ली, बट आई यूज्ड टू गो टू हिज हाउस, फार्म हाउस। मैं उसके यहाँ से एप्पल लेता था, एप्पल गार्डन। एप्पल लेके मैं अपना वो कहता था मेरे लिए तुम एप्पल जूस बना दो। तो वहाँ फैक्ट्रीज काफ़ी हैं एप्पल कॉटेज इंडस्ट्री में, तो जूस बना देता, तो ले आता। तो दिस इज़ हाउ वी न्यू ईच अदर, वी बिकेम वेरी फ्रेंडली। फ्रेंडली क्या, यूज टू लाइक मी अलॉट। आता था, घर आता था, फिर हम लोग उसके घर भी जाते थे और कश्मीरी कहवा पीते थे। उसका नाम मैंने एक जगह रेज किया, तो एक आईबी के अफसर ने मुझे कहा ये बहुत बदमाश है, इधर की बात इधर करता रहता है। हाँ, मैं इसको बहुत जानता हूँ। बड़ी अच्छी बात। फिर वहाँ एक रॉ का ऑफिसर था, रॉ की एजेंसी थी, वो लोग भी अपना रिपोर्ट बनाते थे इंफॉर्मेशन के ऊपर। फिर वहाँ एक सीआरपीएफ की एक यूनिट थी, उसके यहाँ भी जाता था वो। ठीक है। उसके बाद स्टेट पुलिस के पास जाता था, ओके। और जो बॉर्डर क्रॉस करके आता था या जाके मिलता था, तो वहाँ वो पाकिस्तानियों से मिला था। ये उसने बहुत किया, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट हो गया। मैंने लेट मी फाइंड आउट, मैंने काफ़ी उसकी तहकीकात की। हम्म। तो पता चला मुझे ही वॉज वर्किंग अंडर ए डिफरेंट नेम विथ आईबी, अंडर डिफरेंट नेम विथ रॉ, अंडर डिफरेंट नेम फॉर बीएसएफ, अंडर डिफरेंट नेम फॉर, बट ही वॉज एक्चुअली इज ए सूबेदार इन द पाकिस्तानी आर्मी। ओह। बट ये बहुत दिन के बाद पता चला मुझे। तो फिर उसको हमने फिर शेयर किया अपने एजेंसीज के कि भाई ये है। हम्म। पहले तो कोई मानने को तैयार नहीं, फिर उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। फिर ट्रैप लगाया, उसका ट्रैप लगा, तो अपेरेंटली एजेंसीज में से किसी ने उसको खबर कर दी। अच्छा। वो खबर कर दी थी उसको, उसके बाद वो आ नहीं रहा था। देन वी सेंट समबडी फ्रॉम वाघा, फ्रॉम वाघा साइड, वी सेंट समबडी टू हिज हाउस कि जब पता करो कौन था, ये क्या था। ही वेंट देयर विद दिस फोटो एंड ही यूज्ड टू टेल मी अबाउट 2-3 places where he used to go in पाकिस्तान। 2-3 जगह हैं, उसको घुमा घुमा वो पता चला कि बस प्रॉपरली ऐसा ही ऑपरेशन। बट चूंकि बहुत छोटा लेवल का ऑपरेटर था वो, हाँ। तो कुछ डिप्लॉयमेंट का पता, कुछ पोस्टिंग्स का मालूम। हाँ, मैंने आपको बताना भूल गया, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी सोर्स था वो। ओके। तो ही वाज प्लेइंग ऑल साइड्स। He was getting paid from all the sides. He was fooling everyone. हम्म। So finally, when we knew what he was up to, then we did something, some operation, and he was brought in the JNK sector. He was apprehended. तो फिर जो होना था वो हुआ। हम्म। तो इसीलिए ये सब वहाँ खूब मिलेगा आपको, पर्टिकुलरली इन JNK सेक्टर में ये बहुत मिलेगा। ओके। ये सारे जो सोर्सेज होते हैं वो बड़े पेटी लेवल के होते हैं, दे आर नॉट टॉप लेवल सोर्सेज। हम्म। ये होंगे कि साहब आपको यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ये छोटे लेवल के अफसर हैं, छोटा लेवल है, ये सब बातें।
लेकिन हम लोग जो सोर्सेज ऑपरेट करते हैं RNAW, तो दे आर नॉट ऑफ दिस काइंड. सर RNDW में किस तरह के सोर्स होता है, मतलब क्योंकि आई हैव हर्ड कि आपके ही बुक में मैंने इनफैक्ट पढ़ा था कि पाकिस्तान में जब आपका एक एजेंट जाता है तो उसका काम ही वहाँ पे वो एक डिप्लोमेटिक कवर के अंडर जाता है और उसका काम वहाँ पे होता है ऐसे लोगों को ढूंढना जो कि थोड़ा उनके अंदर एंटी नेशनल पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स हो और उनको कन्वर्ट करना अपने सोर्स के अंदर. ऐसा ही काम एग्जैक्टली होता है? बिल्कुल ही नहीं. अच्छा. You get your sources because you pay them. ओके. It's a transactional relationship, ऑलवेज. always. मतलब बिना ट्रांजैक्शन के होता ही नहीं है. सवाल ही नहीं. You give this to me, I'll give this to you. कोई नेशनल स्पिरिट, कोई ये स्पिरिट, कोई वो स्पिरिट, ये सब नहीं होता. हमारे यहाँ भी जो भी इंडियंस पकड़े जाते हैं वो भी तो इंडिया के खिलाफ ही काम करते हैं. वो भी तो हमारे सीक्रेट्स उनको देते हैं. राइट. ठीक है. और जब सीक्रेट्स वो साझा करते हैं तो उनके लिए दे आर पेड. बिना पेमेंट के तो वो कोई काम करेंगे नहीं. और व्हाई शुड दे डू दैट? राइट. ऑफ कोर्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जैसे हमारा एक ऑफिसर था रविंदर सिंह, जिसके ऊपर मैंने वो, he was paid and that's why we did it. There is no other reason. उसी तरह से CIA में है जितने सारे जिनको कि सोवियत यूनियन के लिए जो काम करते हैं. एडवर्ड स्नोडेन एक Edward बहुत बड़ा Snowden. नाम है. So it's all because of that. You pay them. It all depends on how much you can pay. पर सर ये जो ऑफ कोर्स हम रविंदर सिंह के बारे में थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे, बट रविंदर सिंह एक इकलौता केस नहीं था ना. देयर हैव बीन मोर ऐसे ही नहीं, केसेस. देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज में ये तो एक चार्टर होता है हम लोग. ठीक है. सारे एजेंसीज का ये चार्टर कि भाई तुम उस एजेंसी से कुछ लो, उस एजेंसी से कुछ लो. CIA काम करती है, मोसाद काम करता है, तभी तो आपको खबरें मिलेगी. तो कैसे मिलेगी आप? हम भी करते हैं, वो भी करते हैं. ये सब तो चलता रहता है. हमारे यहाँ अगर 3 या 4 या 5 किया तो कोई बड़ी बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते हैं. हम लोग कोई धर्मात्मा नहीं है. ठीक है ना. ये तो इज़ ए वेरी नॉर्मल गेम. ये है कि कौन किस लेवल पे करता है. एक है कि वो एक चपरासी को पकड़ेगा, दूसरा है कि वो डिप्टी चीफ को ही पकड़ लेगा ऑफ द एजेंसी. ये सब होता है ना. उसके लिए स्टेक्स आर वेरी हाई. फिर आपको देखना है कि कितना इन्वेस्ट करेंगे आप कि आपको इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड्स अच्छा मिले. So that is how you operate. और ये मत सोचिए कि कोई डिसिडेंट है या पैट्रियाटिक है और पैट्रियाटिज्म के आवेश में आके उसने काम किया. ये कोई नहीं करता. और किसी को भी कंट्री के सेल्फ इंटरेस्ट को बेचने में कोई समय नहीं लगता, कोई टाइम नहीं लगता. और कॉन्शियंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती. तो you have to get hold of them and do it.